मंगलवार के दिन कोई व्यक्ति हनुमान जी को चमेली का तेल का दीपक कर देता है, सुन लो, चमेली के तेल का कोई हनुमान जी को दीपक कर देता है और हनुमान जी को मीठा पान चढ़ा देता है तो, और थोड़ा सिंदूर लगा देता है, गुड़ और चने का भोग लगा देता है, तो भगवान की साक्षात कृपा होती है। इसी तरह हम आपसे कहते हैं, जो व्यक्ति तृतीया तिथि के दिन अगर मंगलवार गिर जाए, तृतीया तिथि के दिन अगर मंगलवार आ जाए और कोई श्याम बाबा को चमेली का इत्र चढ़ाकर अपनी कामना बोलता है, तो उस भक्त की श्याम बाबा तुरंत सुनवाई करते हैं। मेरे पास इतने इत्र पड़ा था, मैं कोई भी चढ़ा सकता था, लेकिन मेरे पास तो पूरे इत्रों की वो रहती है, लेकिन मैं जानबूझ के मैंने आज चमेली का इत्र चढ़ाया है श्याम बाबा को कि बाबा सब पर कृपा करना, सबका भला हो, सब पर कृपा हो। और भजन कौन सा गाया बताओ, साथी हमारा कौन बनेगा, ये भजन भी गा दिया, दोनों काम हो गए। तो इत्र लगा दिया बाबा को, अब आपको जो कामना बोल देना, बाबा सब इच्छा पूरी करते हैं। हाँ, क्योंकि श्याम बाबा है आहारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, बाबा श्याम हमारा। श्याम बाबा हारे का साथी है। हाँ, इसलिए प्रसन्न मन से श्याम बाबा के सामने अपनी बातें बोला करो, प्रसन्न मन से श्याम बाबा को अपनी चर्चा सुनाया करो। अब एक साधक का प्रश्न आया, वो ले रहा हूं। उसके बाद एक साधक ने प्रश्न भेजा है मेरे को, और बिल्कुल मैं उसका उत्तर पहले दे भी चुका हूं, लेकिन फिर भी आपका मन है तो उत्तर देना पड़ता है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में हमें गया जी में जाना है, इसलिए इससे पहले आपके जो भी प्रश्न उन प्रश्नों को हम लेने का प्रयास करते हैं। देखो, एक साधक ने एक प्रश्न पूछा है कि महाराज जी, वंश वृद्धि नहीं होने के क्या कारण है। बहुत गहरी बात है। एक साधक ने प्रश्न भेजा है कि महाराज जी, क्या पितरों के दोष के कारण भी वंश वृद्धि रुकती है? क्या महाराज जी कोई जीवन में कोई प्रेत बाधा है या कोई ऐसी बाधा घर में हो, इसके वजह से क्या वंश वृद्धि रुकती है? प्रश्न तो बड़ा है। हाँ, प्रश्न तो बहुत बड़ा है, लेकिन श्राद्ध पक्ष आ रहा है, इसलिए इसका उत्तर देना बहुत जरूरी बन जाता है। वंश वृद्धि नहीं होने के महाराज जी क्या कारण है? इसलिए कहते ना, भागवत में क्या लिखा गया है, जिसके बच्चे नहीं होते हो, मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है इसमें, जिसके बच्चे नहीं होते हो, जिसके बच्चे होते ही मर जाता हो, जिस स्त्री को मासिक धर्म में तकलीफ आती हो, जिस घर में बार बार बंधन लगता हो, उस स्त्री को यत्न पूर्वक भगवान की कथा भागवत सुननी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखी बात। जिस स्त्री के बच्चे नहीं होते हो, जिस स्त्री के बच्चे होते ही मर जाते हो, जिसके बच्चे गर्भ में समाप्त हो जाते हो, ऐसी स्त्रियों को यत्न पूर्वक, लिखा शब्द लिखा, यत्न पूर्वक भगवान की कथा सुननी चाहिए। इससे समस्त पापों का शमन हो जाता है। अब तुम्हारी कमजोरी क्या है बताऊं आपको? आप लोगों की कमजोरी है कि आप पूरी कथा सुनते नहीं हो। जिस दिन आपके मन से पूरी कथा सुन लोगे ना, पूरी कथा हुंकारी भर भर के एक एक शब्द सुन लोगे, उस दिन अपने आप तेरे जीवन में चमत्कार घटित हो जाएगा। कहीं किसी दरबार में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं गए आपको बता दिया कि इसे बताने से क्या है, बता तो आप भी दोगे, पता तो आपको भी है, लेकिन समाधान हो जाना बहुत बड़ी बात है। और समाधान होगा भगवान की कथा से, परमात्मा ही करेंगे। कहते हैं न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, संतों ने गाया। कबीरा, संसार में सबसे मिले धाय, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो परमात्मा किस वेश में तुम्हें प्राप्त हो जाता है वो पता नहीं लगता है। तो इसलिए कोई काम भगवान को जब करवाना होता है तो भगवान किसी के माध्यम से करवा देते हैं। ये भागवत में लिखी की बात बोल रहा हूं मैं। तो महाराज जी बताइए, श्रीमद् भागवत महापुराण
श्रवण करने से सभी पापों का शमन होता है। और वंश वृद्धि नहीं होने के 5 बड़े कारण हैं, और ज्यादा कहे तो 7 और ये 6 जो बहुत बड़े कारण हैं। अगर अब कल या परसों की बात है, एक परिवार मेरे पास यहीं बैठा था कि महाराज जी डॉक्टरों की रिपोर्ट सब बराबर है, डॉक्टर भी चकित है कि हो क्यों नहीं रहा, हर रोग पति पत्नी में कोई दिक्कत नहीं है, हर टेस्ट में पास है, फिर क्यों नहीं हो रहा है। भाई कोई व्यक्ति हर टेस्ट में, चलो फेल हो कोई टेस्ट तो अलग बात है, हर टेस्ट में जो व्यक्ति पास है फिर क्यों, फिर तो डॉक्टर भी बोलते हैं यार ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। कई लोग डॉक्टर की दवाई ले लेके थक जाते हैं, और वो डॉक्टर भी कहते हैं यार ओके आपको एक को दिखाओ सबको दिखाओ सब ओके, फिर भी कुछ दिक्कत तो है। अब डॉक्टर वाला मामला तो खत्म हो गया, अब कहां जाओगे, अब किसके पास जाओगे, या तो गुरु के पास जाओगे, या कोई समर्थ गुरु के पास जाओगे, या शास्त्रों के पास जाओगे, और जहां आपकी श्रद्धा हो, जहां आपकी श्रद्धा पनपती है वहां जाओगे, और कहां जाओगे। तो वंश वृद्धि नहीं होने के 6 और 7 बहुत बड़े कारण हैं। पहला कारण है श्राप दोष। अब श्राप दोष तो उसमें आएगा नहीं, कुंडली तो ओके है, डॉक्टर को क्या पता श्राप दोष है। देखो एक बात बोलूं, अगर आपको किसी ने कुछ कहा है या तो आपको पता है उसको पता है, अगर किसी ने आपको आशीर्वाद भी दिया है तो भी आपको ही पता है, अगर किसी ने आपको गाली भी निकाली है सामने तो आपको पता है उसने मेरे को गाली निकाली, उसने मेरे को आशीर्वाद दिया, आपको तो पता है, तो डॉक्टर को थोड़ी पता है। तो इसमें लिखा गया है अगर आपको श्राप दोष है, अगर श्राप दोष है, अगर किसी के द्वारा पूर्व जन्म में, यहां पूर्व जन्म शब्द भी आया है, अगर किसी के द्वारा पूर्व जन्म में, इसका मतलब पूर्व जन्म का भी साथ चल रहा है, प्रारब्ध भी तेरे साथ चल रहा है, तो या तो पूर्व जन्म में या इस जन्म में अगर किसी ने श्राप दिया हो या श्राप लगा हो तो भैया वंश वृद्धि नहीं होती है, चाहे पति पत्नी बिल्कुल कंप्लीट सही हो तो श्राप अपना काम करता है। अगर नहीं करता तो आप देखो कितने कितने श्राप लगे हैं, हर श्राप ने काम किया। लेकिन जितने भी श्राप लगे हैं उन श्राप का शमन भी तो हुआ है, और शमन किसके द्वारा हुआ है, भगवान की भक्ति के द्वारा, ठाकुर की सेवा के द्वारा, नाम से, दान से, जप से उन श्राप का शमन भी तो हुआ है। तो अगर आपको पति पत्नी में से किसी को किसी ने श्राप दे दिया हो तो भैया वंश वृद्धि रुक जाती है, नहीं होती। तो इसलिए भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, किसी की हाय मत लेना, किसी की बद्दुआ मत लेना, किसी की हाय मत लेना, कभी मत लेना, बद्दुआ तो कभी मत लेना किसी की। हाँ, अगर तुम सही हो, अगर तुम सही हो, तूने बुरा नहीं किया, तुम सही हो, फिर कोई कितना ही बोले क्या फर्क पड़ता, कि वो तो आत्मा परमात्मा तो जानता है। अगर तुम सही हो, तुम्हारे बारे में कोई तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि तुम सही हो। तुझे आत्मा जीवन संसार को जवाब नहीं देना, वहां जाकर परमात्मा को जवाब देना है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन तुम गलत हो तो फिर सोचने वाली बात है। तो श्राप दोष का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है वंश वृद्धि नहीं होने का। दूसरा बताया गया है मृत वत्सा दोष। कौन सा दोष है? मृत वत्सा दोष बताया गया है कि कई बच्चे जैसे ही जन्म लेते ही समाप्त हो जाते, इसको बताया गया है मृत वत्सा दोष बताया गया है, मृत वत्सा दोष बताया गया। बच्चा जन्म लिया गया, बच्चा जन्म लिया गया, बच्चा जन्म लिया, कहां गया अब पता नहीं, दोष है। तो दूसरा प्रकार का दोष कौन सा बताया गया है? मृत वत्सा दोष बताया गया है, वंश वृद्धि नहीं होने के कारण। और तीसरा दोष बताया काक बंध्या दोष। यह कोई मैं मेरे पास नहीं बता रहा हूं, मैं शास्त्र में लिखी गई बातें बता रहा हूं। तीसरा दोष बताया काक बंध्या दोष। काक बंध्या दोष का मतलब एक संतान होने के बाद दूसरी संतान नहीं होती।
कईयों के एक बच्चा हो गया उसके बाद कितनी कोशिश कर ले दूसरा बच्चा नहीं होता है। वो बहुत लोगों में ऐसा हो रहा है कि एक बच्चा हो गया उसके बाद पूरी ताकत लगा दी, महाराज वो बच्चा नहीं हो रहा है, क्या करें, सब ओके, फिर दूसरा बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके बारे में शास्त्र बताते हैं काकबंध्या दोष। काकबंध्या दोष जो हो जाता है उसके बाद एक संतान के बाद दूसरी संतान की प्राप्ति नहीं होती है, यह शास्त्रों में लिखा गया। अब भैया चौथा दोष बताया गया है कन्या प्रजा दोष। कौन सा बताया भैया? कन्या प्रजा दोष बताया गया है। अब देखो, चलो ठीक है, हम भी मानते हैं ठीक है, लेकिन वंश को बढ़ाने के लिए बेटा तो बेटा ही हो। वंश कैसे बढ़ेगा भाई? कन्या हो अच्छी बात है, होनी ही चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन वंश वृद्धि के लिए तो बेटा ही, ये तो शास्त्र संबद्ध बात है। बेटी की महिमा अलग है, बेटे की महिमा अलग है, दोनों की महिमा है। अब आज के लोग तो हर चीज को एक तराजू में तोल, एक तराजू तोला कैसे जा सकता है यार? आप कह सकते हो समाज के सामने, अलग बात है, लेकिन एक तराजू में तोलना तो मुश्किल है इस बात को। तो वंश वृद्धि नहीं हो पाई, वंश वृद्धि तो नहीं हो पाई ना। वंश वृद्धि के लिए तो पुत्र हो तो आगे वंश वृद्धि बढ़े। आगे सुनो, और उसके बाद बताए श्राव युजा दोष। कौन सा दोष बताए? श्राव युजा दोष, जिसमें गर्भ के अंदर ही बच्चे समाप्त हो जाते हैं, इसको बोलते हैं श्राव युजा दोष। गर्भ के अंदर ही बच्चा समाप्त हो जाते हैं, वो बोला गया श्राव युजा दोष है। और उसके बाद बताया गया है पितरों का दोष, पूर्वजों का दोष, पुरखों का दोष। अगर वो तुम्हारे घर में है तो तुम्हारी वंश वृद्धि में बहुत बड़ी तकलीफ पैदा हो सकती है, बहुत बड़ी तकलीफ पैदा हो सकती है। अगर वो खुश नहीं है, उनके मुक्ति नहीं है, उनको जल नहीं मिल रहा है, उनको तर्पण नहीं हो रहा है, उनको भोग प्रसाद नहीं मिल रहा है, या उनकी तुम मुक्ति नहीं करवा पाए हो, तो तुम्हारे घर में वंश वृद्धि में तकलीफ आती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस शास्त्र में लिखी गई बात। तो ये जो पितरों का दोष है और ये दोष है, ये दोष किससे समाप्त होता है पता है? अब यहां कथा में लिखा गया हरिवंश पुराण। कौन सी पुराण? हरिवंश पुराण करवानी चाहिए जिनकी यहां संतान की प्राप्ति में तकलीफ आ रही है। जोर से बोलो, कौन सी पुराण? हरिवंश पुराण करवानी चाहिए। और साथ ही साथ सबसे बड़ा कोई सफल भाव प्रकट होता है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवानी चाहिए। इससे इन सभी पापों का समन हो जाता है। जो दो दोष है नहीं, सभी दोष मैंने 6-7 दोष बताए, इन सभी दोषों का समन कोई कर सकती है तो उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। महापुराण की कथा है। इन 6 दोषों का, 7 दोषों का समन कोई कर सकती है तो भागवत है। इसलिए भागवत ही सर्वश्रेष्ठ साधन है कि आप अपने पितरों के लिए कुछ करो तो भला है, और पितरों के निमित्त अगर भागवत करवाते हो तो भी भला है, तो भी भला है।